अगर आप भी ज़िंदगी के मसाइल से तंग आ चुके हैं, परेशानियां हैं, कर्ज़ है, बेसुकूनी है, नाकामी से तंग आ चुके हैं, तो जनाब ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सच्ची कहानी, किस तरह इस्तग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी आप ही के साथ रहें। आपकी आप ही अल्लाह के करम से आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक है। और एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो वीडियो में न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और अच्छा से कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को फुल वॉच किया करें। कभी कभार ना ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं, दिल सुकून में हो जाता है, किसी को घर के मसाइल होते हैं, किसी को माली मुश्किलात होती हैं, हर तरफ अंधेरा नज़र आता है, ऐसा लगता है जैसा भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा मुझे। लेकिन फिर भी आप ये एक छोटा सा अमल शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी जनाब। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा इस्तग़फ़ार आपने पढ़ना है और कितनी दफ़ा पढ़ना है और इस्तग़फ़ार कब और कितने दिन में मुआजिज़ा करता है जनाब, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो जनाब ये छोटा सा अमल है ना, जब इंसान शुरू करता है तो इस्तग़फ़ार इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। जब आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है ना, तो यकीन कीजिए आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो किस तरह बदली और किस वजूहात से बदली। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कुरान पाक में भी इरशाद आया है कि मैं आसमान से खूब बारिशें बरसाऊंगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजूंगा। ये सब इस्तग़फ़ार की बरकत है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करेंगे ना, अल्लाह ताला इसके लिए हर गम को दूर कर देगा। सोचें कि कितना आसान अमल है जनाब, जितना ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस्तग़फ़ार से ज़िंदगी कैसे बदलती है, पहले तो आप दिल को सुकून मिलता है, रिज़्क़ में बरकत आती है, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं। मैं ये अमल अपने लिए किया तो मैंने तो खुद महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह से चाहा वो मिल गया। हर वो काम जो मैंने सोचा था अल्लाह ताला के करम से मेरा कबूल होना शुरू हो गया। जब मैंने अल्लाह ताला से मांगा, अल्लाह ताला से कनेक्ट हो गई। जब मैं देखिए हम तो ऐसे गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं, यानी कि यकीन कीजिए हम जितना भी अल्लाह ताला से मांगे इतना ही कम है। जब अल्लाह ताला हमें माफ़ करने वाला है तो हम क्यों ना मांगे अल्लाह ताला से। लेकिन अल्लाह ताला से जब मांगने का ज़रिया है सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपकी नेक नीयत और खलूस दिल होना चाहिए। जब खालिस दिल हो जाएगा ना आपका अल्लाह से मांगने का, देखिए अल्लाह तो आपके दिलों के हाल जानता है, दिल के करीब है, अल्लाह ताला शाही रग से भी करीब है। तो जनाब जब अल्लाह ताला आपको माफ़ करने वाला है तो आप क्यों ना खालिस नियत से अल्लाह ताला से मांगे। देखिए अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, जितना तुम गुमान करते हो ना मुझसे, मैं उतना तुम्हें अता करूँगा, तुम्हारे गुमान से भी ज़्यादा अता करूँ। जब अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़्यादा कह दिया है, इतना कुछ कह दिया है कि इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार में बहुत ज़्यादा फजीलत हो, तो जनाब अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को ना आम कर लीजिए। बस हर टाइम उठते बैठते, सोते उठते, चलते फिरते, खाना बनाते, इवन कि हर चीज़ में भी आप अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट कर लीजिए, इस्तग़फ़ार का विर्द करिए, तस्बीह करिए, काउंटर रख लीजिए, कोई भी आप टाइमिंग रख लीजिए जो भी आप पढ़ना चाहते हैं जनाब। और सबसे कौन सा टाइम है जनाब इसको पढ़ने का, जनाब सबसे ज़बरदस्त जो टाइम है वो असर के वक्त, असर और मगरिब का जो टाइम होता है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। जब आप पहले काम शाम ख़त्म कर लिया करें, जो मेरी बहनें बच्चों वाली हैं वो जो खाना बनाना है वो आप दिन को ही मुकम्मल कर लिया करें, या खाना एक तरफ कर लिया करें। जब 5, 6 और 7 का टाइम होता है ना, बस सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम में अल्लाह से कनेक्ट हो जाएगा और अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द जो है वो पढ़ती रहा करें। और अब मुझसे बहुत ज़्यादा मेरी दोस्तें पूछती हैं कि आप ही हमने क्या पढ़ना है, इस्तग़फ़ार पढ़ना है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है, क्या पढ़ना है? देखिए अस्तग़फ़िरुल्लाह अपने पढ़ना है, आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करना है। और मैं अपनी ज़िंदगी में ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने 3 दिन जो ख्वाहिश की, जो चीज़ भी मुझे लगा कि मैं मुश्किल में हूँ, मुझे लगा यार यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है, या मेरे हस्बैंड को कोई लॉस हो रहा है, या यहाँ पे मुझे कोई परेशानी है, या इवन कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा या कोई घर में कोई ऐसा मसाइल भी होता है ना, तो यकीन कीजिए मैंने 3 दिन में ये पढ़ती हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब पढ़ कर ना मैं अपने ऊपर फूंकती हूँ, या फिर मैं वही कलाम जो है वो दिन रात शुरू कर देती हूँ, तो यकीन कीजिए मसला इतने जल्दी सॉल्व हो जाता है जैसे
जैसे कि कोई मैजिक है। 3 दिन आप अपनी ज़िंदगी में शुमार कर लीजिए और चौथे दिन इंशाल्लाह आपका जो काम है वो हो जाएगा। और आपने क्या पढ़ना है, और सिर्फ इस अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ना है नहीं जनाब, आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि। आपने ये पढ़ना है। और सबसे छोटा वजीफ़ा अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा आपने पढ़ना है जनाब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है जनाब इसको। चाहे अब देखिए, अब कोई कहता है कितनी दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, कितनी दफ़ा ये वजीफ़ा करना है। देखिए आप ना, अल्लाह ताला ने जब ना आपको चीज़ें दी हैं, अनलिमिटेड दी हैं, तो आप क्यों गिन के पढ़ें? हम क्यों अल्लाह ताला को गिन गिन के बताएं कि हम इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं, अब हमें ये चीज़ दे दीजिए। ये देखिए, जो ख्वाहिशात हम करते हैं ना अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए नहीं मुफीद होती, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, तो अल्लाह ताला इसके बदले हमें और बेहतरीन अता करने वाला होता है। देखो, ख्वाहिशात के दर्जात आपको पता है 3 किस्म के होते हैं। एक चीज़ जो हमें जल्द मिल जाती है और वो फिर जल्द छिन जाने का भी हमें अंदेशा होता है। हमें कहते हैं कि ये हमसे चली गई है एकदम, तो फिर हम कहते हैं हाय अल्लाह, जब चली ही गई तो हमें देनी ही क्यों थी। तो यही वही वजूहत होती है। लेकिन कुछ टाइम के लिए हमें जब कुछ लेट मिल रहा होता है, कुछ देर से मिलता है, तो अल्लाह ताला हमें और अच्छा आजमाता है। अल्लाह ताला हमें और अच्छे देने की उसमें होता है कि हम इससे बहुत बेहतर से बेहतरीन अता करूँ, ताकि इंसान जो है वो खुश हो सके। देखिए, इंसान की ख्वाहिशात जो है अनलिमिटेड होती है। जब एक चीज़ एक ख्वाहिश पूरी होती है तो कहता है दूसरी ये भी ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाए, फिर तीसरी ये भी मेरी पूरी हो जाए, फिर ये भी पूरी हो जाए। देखिए, ये सारी ख्वाहिशात जो है हमारे अल्लाह ताला हमारे लिए पूरी करते हैं। इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है बिल्कुल, ये बल्कि ये रिस्क में इजाफा भी करता है, दिलों को सुकून, मुश्किलों का हल भी है जनाब। तो अगर आप भी किसी लिहाज से मुश्किल में हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी शादीशुदा है, औलाद का मसला है, कारोबार में मसला है, रिस्क में तंगी है और बहुत से मसाइल हैं जो अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं हल हो रहे, तो मेरे बहन मेरे भाइयों जनाब, इस मसले को आपने इस तरह 3 दिन आपने अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। यकीन कीजिए आपकी माली परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। और ये इस्तग़फ़ार जो आपने 3 दिन इंशाल्लाह ताला अगर आपने करना है, करके चौथे दिन इंशाल्लाह आपको खुशखबरी जो है वो मिल जाएगी। और 5 टाइम नमाज के साथ आप नमाज़ अदा करनी है। देखिए, नमाज़ तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग नमाज नहीं अदा करते, देखिए हम लोग कहते हैं ना हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, या हम पढ़ते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, ये हो गया, बहुत सी वजूहात हम कर लेते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर ना अल्लाह ताला आपको तौफीक ही नहीं देता। अल्लाह ताला हमें तौफीक इसलिए नहीं देता कि जब हमारे दिल और नीयत ही खालिस नहीं हो, तो हमें कैसे नमाज पढ़ के क्या करना। जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, यकीन कीजिए अल्लाह ताला हमें खालिस नीयत से देता है। और अल्लाह ताला हमारे दिलों के भेद और हमारी नीयतों को जानता है। जब हमें अल्लाह ताला हर चीज़ दे देता है तो यकीन कीजिए वो बहुत खुश होता है। और इंसान तो खुश होता ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला भी बहुत खुश होता है। तो अल्लाह ताला भी आजमाइश उनको ही देता है जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं। तो अल्लाह ताला अपने करीब करना चाहता है। अल्लाह ताला उन लोगों पर देता है, आजमाइश देता है। फ़र्ज़ करें कि आप ज़िंदगी में ना किसी हवाले से भी परेशान है, नियत करनी है आपने जनाब, या अल्लाह मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, या अल्लाह मैं ये चीज़, और सबसे बड़ी वक्त, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो वक्त होता है तहज्जुद का। तहज्जुद के बाद आपने असर और मगरिब का जो दरमियाना टाइम होता है ना, उस टाइम में आपने पढ़ना है जनाब अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि। या ये पढ़ लीजिए, या छोटा सा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिए। अव्वल और आखिर आपने याद रखना है कि दुरूद पाक जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपने पढ़ना है। और यकीन कीजिए ये चीज़ आप पढ़ना शुरू कर देंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियों के हल मिल जाएंगे। आप ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं होंगी। ज़िंदगी में जो भी आपने मांगा हो ना अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला आपको दे देंगे। अब असर के टाइम आपने क्या करना है कि आप किसी भी जगह, किसी भी अकेले या किसी भी आपने चला जाना है छत पे जाकर आपने चाय लीजिए, चाहे जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो बस आपने खुले आसमान के नीचे अल्लाह ताला से मांगना है, अल्लाह ताला मुझे अता करे, ये चीज़ मुझे ज़रूरत है, या मेरी मुश्किलात का हल या अल्लाह मुझे कर दे, या अल्लाह मुझे हल दे दे, मैं परेशान हूँ, मैं अल्लाह ताला तुझसे मांगते हैं। कि लोगों के आगे इंसान रो कर गिड़गिड़ा कुछ भी नहीं मिलता सिवाय अल्लाह से। अल्लाह ताला से हम जब मांगते हैं ना, तो खलूस नीयत से जब मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला हमें हर चीज़ अता कर देता है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। हमारे पहाड़ जितने गुनाह हैं ना, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, हर दम मांगना चाहिए। जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह नहायत खुश होता है। और मांगने का टाइम जो होता है ना, असर और मगरिब का टाइम जो दरमियाना टाइम होता है,
وہ اس ٹائم آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اپنے ساتھ آپ چھت پہ چلی جائیں، کسی صحن میں چلی جائیں، ٹیرس پہ چلی جائیں، چاہے جہاں بھی چلی جائیں، اور کھلے آسمان کے نیچے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی طرف دیکھنا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے تسبیح رکھنی ہے، کاؤنٹر رکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ دیکھیں کاؤنٹر اگر آپ نہیں نہ رکھیں گی یا کوئی تسبیح نہیں رکھیں تو آپ پتہ کیا دنیا کے ان کاموں میں گھوم ہی رہیں گی، آسمان کی طرف دیکھیں گی، کبھی یہاں دیکھیں گی کہ کبھی وہاں دیکھیں گی۔ جب آپ کے پاس کاؤنٹر ہوگا تو آپ بس وہیں پہ متوجہ رہیں گی۔ اللہ سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، ہر انسان کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مانگنے والا جس میں دوں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، یقین کیجیے ہر دعا ہر چیز قبول ہوگی۔ چلیں جی، آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر کرنے کا کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آتی ہے، تب تک اللہ حافظ۔